कल जैसा आप लोग पढ़ चुके हैं विद्यालय अभिलेखों के प्रकार, जिसमें आप 3 प्रकार के अभिलेख देख चुके हैं। एक तो सामान्य प्रकार के अभिलेख, एक शैक्षिक अभिलेख और तीसरा वित्तीय अभिलेख। वित्तीय अभिलेख में कुछ बच्चों को समस्याएं थी, वो सॉल्व कर दी गई हैं। आगे चौथा है आपका उपकरण संबंधी अभिलेख। उपकरण संबंधी अभिलेख में कल कुछ बच्चों की ये भी समस्या आई कि सर बोर्ड तो कुछ दिख नहीं रहा, इस वजह से मैंने आज बड़ा बड़ा लिखा है जिससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहला है कार्यभार पुस्तिका। जब भी आप किसी स्कूल में सर्वप्रथम पहुंचते हैं तो एक कार्यभार ग्रहण की आख्या होती है। कार्यभार ग्रहण करना होता है जिससे प्रधानाध्यापक के साइन होते हैं, आपकी भी साइन होती है। इस प्रकार से कार्यभार ग्रहण किया जाता है और उसके बाद आप उस स्कूल के एक एथराइट टीचर के रूप में वर्क करते हैं, क्योंकि उस समय आप अपना जो है कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। इसके बाद एक होती है पुस्तकालय अनुसूची, लाइब्रेरी से संबंधित होती है। लाइब्रेरी पुस्तकालय अनुसूची कौन कौन सी पुस्तकें हैं उसकी पूरी डिटेल रहती है, वो अनुसूची। पुस्तक अभिवृद्धि पंजिका, पुस्तक अभिवृद्धि पंजिका इससे ही संबंधित है पुस्तकालय से। इसमें क्या है कि जैसे जैसे पुस्तकें ऐड होती जाती हैं पुस्तकालय में, एक पंजिका होती है, उसमें सारी चीजें नोट होती जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पुस्तक अभिवृद्धि पंजिका। पुस्तक निष्कासन पंजिका होती है। निष्कासन पंजिका क्या? कोई बच्चा यदि पुस्तक ले जाता है तो उसमें निष्कासन, वो लाइब्रेरी से बाहर चली गई, लाइब्रेरी से उसका निष्कासन हो गया, तो उस निष्कासन पंजिका में उसे चढ़ाया जाएगा। फर्नीचर संचय पंजिका क्या होती है? फर्नीचर का एकत्रित करना, कितना फर्नीचर हमारे स्कूल में एकत्रित हुआ है उसकी एक पंजिका है। कितनी टेबल है, कितनी कुर्सी है, कितने फर्श हैं, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह उनकी एक सूची होती है, वो आपके फर्नीचर संचय पंजिका में रहती है। क्रीड़ा उपकरण पंजिका, खेल से सामग्री जैसे कितने बैडमिंटन है, कितने कॉर्क्स हैं, कितने बल्ले हैं, कितनी गेंद है, कितने स्टंप हैं, और भी जो भी खेल से कितनी फुटबॉल है, कितनी वॉलीबॉल है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। क्रीड़ा उपकरण संचय पंजिका, ये क्रीड़ा उपकरण के खेलने की सामग्री का कितना संचय है उसकी संबंधित पंजिका होती है। लगभग समान रूप से ही होती है, चाहे तो एक में ही इसका काम कर सकते हैं। व्यवहारिक प्रशिक्षण के समय उपलब्ध सामग्री की पंजिका। व्यवहारिक प्रशिक्षण क्या? जब प्रैक्टिकल के समय हम जाते हैं तो प्रैक्टिकल के समय क्या होता है कि उस समय हमें आवश्यकता होती है उस प्रैक्टिकल में हमारे पास क्या क्या सामान है। मान लो आपका विज्ञान प्रशिक्षण का प्रैक्टिकल है तो विज्ञान प्रशिक्षण में कितने प्रिज्म हैं, कितने आपकी ट्रे है, कोई डिसेक्शन होना है, तो कितने आपके उपकरण हैं, वो सारी चीज़ें इसके द्वारा इस पंजिका में नोटेड होती हैं सारी चीज़ें। इसके बाद अगली जो इसी प्रकार से 5वां है पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख। पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख विभागीय आदेश पंजिका, विभाग से आदेश लगातार आते हैं उसकी एक पंजिका बनती है, उसमें विभाग के आदेश बिना करते जाते हैं, जरूरत समय आने पर कभी भी हम देख सकते हैं। दूसरा आपका अध्यापक आकस्मिक अवकाश पुस्तिका। जब भी अध्यापक को कोई इमरजेंसी होती है तो वो अवकाश उसका आकस्मिक अवकाश पुस्तिका में चढ़ता है। ऐसे लगभग एक निर्धारित अवकाश होते हैं, वो अवकाश मिलते हैं कि आकस्मिक रूप से बिना किसी सूचना के आप उन अवकाशों को ले सकते हैं। स्मृति पत्र पुस्तिका, स्मृति मतलब एक प्रकार से ध्यान में याद में रहे, तो स्मृति पत्र पुस्तिका में कुछ ऐसी आपके अभिलेख रहते हैं जो आपको स्मृति में रहे, उसमें रखे जाते हैं। शिक्षा विभागीय पंजिका, शिक्षा विभागीय पंजिका होती है जो विभाग के द्वारा होती है और इसमें विभागीय एक प्रकार से शिक्षा से संबंधित विभाग से जो आपके आदेश पत्र निर्गत होते हैं और उनका क्रियान्वयन वगैरह इसमें शिक्षा विभागीय पंजिका में रखा जाता है। पत्र वाहक पंजिका, जब भी कोई पत्र आप किसी बाहर के माध्यम से कोर्ट क्लास कर्मचारी, पीयून या किसी के द्वारा भी भेजते हैं तो उसमें उसके साइन हो जाते हैं, तो वो पत्र वाहक पंजिका में रखा जाता है। पत्र व्यवहार पंजिका ये आपका एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें पत्र का निर्गत होना या पत्र कहीं से आता है तो इसी को चलता है, जिसे पत्र व्यवहार पंजिका कहते हैं। इसके साथ ही आपके विद्यालय अभिलेखों का प्रकार ये टॉपिक समाप्त हो गया है।
लगभग 54 प्रकार के, 5 अभिलेखों में लगभग 54 प्रकार के 54 पंजिकाएं बनती हैं, जिससे सुचारू रूप से विद्यालय को आप गतिमान रख सकते हैं। अगले टॉपिक में